अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम रांझा गोश्त बना रहे हैं जनाब। रांझा गोश्त की वो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मुख्तलिफ तरह के रांझा गोश्त बनते हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। इतना डिफरेंट करने वाले हैं, इस तरह का इसमें टेस्ट लाने वाले हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, चीज़ों का हेर फेर होता है। जो मिसाला जात होते हैं, जो इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ उसी का हेर फेर होता है और टेस्ट दो बाला हो जाता है। आज आपको इसमें स्टेक का फ्लेवर भी आने वाला है। आज आपको इसमें ओरिजिनल ऑथेंटिक बीफ का जो फ्लेवर होता है वो भी आने वाला है इसमें। और आपको एक रांझा गोश्त की अरोमा, फ्रेग्रेंस, इसका फ्लेवर आने वाला है इंशाल्लाह। तो थोड़ा क्लोज आ जाए, फ्लेम कर लेते हैं ऑन। सबसे पहले 1 कप हमारे पास ऑयल का है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें स्टेक वाला फ्लेवर कैसे आने वाला है वो मैंने आपसे बात की है, ठीक है जी। उसके लिए हमारे पास रोजमेरी है, जो स्पेशली स्टेक में यूज़ होता है। जब आप बीफ स्टेक बनाते हैं तो ये रोजमेरी हमने ऑयल के अंदर, गरम गरम ऑयल के अंदर, जब हमने अपने बीफ को भुनाई में लाना है, इसको भूनना है, तो उसमें डालना है। तो ये जनाब हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ना हो, ठीक है, सिर्फ फ्लेवर का फर्क पड़ेगा, आपको थोड़ी सी स्टेक वाली फील हट जाएगी। तो आप इसमें क्या करें, अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च ऑयल के अंदर शामिल कर दें गोश्त की भुनाई के दौरान। ठीक हो गया जी। तो ये थोड़ा सा जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है जनाब, हमारे पास गोश्त है, बीफ है। यहाँ पर स्लाइसेस देख लें, मीडियम साइज के, इतने इतने क्यूब्स हैं, मज़ेदार से, खूबसूरत से। ये जनाब आपने बनवा लेने हैं, ताकि ज़ाहिरी बात है जब स्टीम भी दें आप इसको तो एक पीस तो नज़र आना चाहिए ना, बड़ा बड़ा भरा भरा। तो यहाँ पर 20 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, यानी कि इसको फ्राई करेंगे हम 20 मिनट के लिए। इसका फ्लेवर जो है ना बीफ वाला, वो हम यहाँ पर लॉक करेंगे ऑयल के अंदर। इसकी चारों सिमतें जो हैं हमने अच्छे से रेड कर लेनी है। यहाँ पर हम इसकी भुनाई मुकम्मल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम कर देंगे बंद। 20 मिनट हमारे गोश्त को कंप्लीट हो चुके हैं। 20 मिनट हमने इसको ऑयल के अंदर फ्राई किया है रोजमेरी लीव्स डाल के। अब क्या करेंगे जी, इसको स्टेन कर लेना है, किसी खुले बर्तन में निकाल लेना है थोड़ा सा, ताकि ठंडा हो जाए और हम इसको हाथों की मदद से ज़रा मिसाला लगा सकें। तो ये जनाब किसी खुले बर्तन के अंदर डालें इसको अच्छे से, इसका ऑयल स्ट्रेन करके। ठीक हो गया जी। ये सारा गोश्त हम इस तरह निकाल लेंगे। इसकी रंगत देख रहे हैं, साइडों से ज़रा क्लोज आए, रेड रेड हुई है, कितनी मज़ेदार सी। तो इस तरह की जब रेडनेस आना स्टार्ट हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है जी। अच्छे से इस पे से ऑयल स्ट्रेन कर लें, फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। गोश्त हमारा ठंडा हो चुका है। क्लोज आ जाएं, ज़रा चीज़ें देखें और नोट कर लें ज़रा, और क्लोज आ जाएं। सबसे पहले जनाब हमारे पास अदरक स्लाइसिस हैं खूबसूरत से, ये हमने इस तरह फैला देने इसके अंदर। ये जो चीज़ें अब जा रही हैं ना, इसका टेस्ट इतना इन्हेंस करेंगी, आप हैरान हो जाएंगे। नमक जाएगा जनाब ½ टी स्पून हमारा, फैलाते जाएं इसके ऊपर सारी चीज़ें। ठीक हो गया जी। लहसुन का पाउडर है तकरीबन 1 टीस्पून, वो इस तरह फैला देंगे हम इस पे। चीज़ों की मिकदार, चीज़ों की जो है नाप तोल, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ½ टीस्पून आ गया हमारे पास अदरक पाउडर, ये गया जनाब अदरक पाउडर। अच्छा, तिक्का मिसाला ½ टीस्पून इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ अच्छे जायके के लिए इसमें यूज़ कर रहे हैं। लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा आपने यूज़ करना है। ठीक है जी। ½ टीस्पून हो गया। अच्छा, गरम मसाला आ गया 1 टीस्पून, मिक्स गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून हम इसमें यूज़ करेंगे। पेपरिका पाउडर यानी कि शिमला मिर्च पाउडर हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसकी रंगत को थोड़ा इन्हेंस करेगा, टेस्ट को थोड़ा शार्प करेगा, मज़ेदार सा खटा खटा सा टेस्ट भी इसका आता है। तो ये जनाब इस्तेमाल किया हमने। गोश्त को गलाने के लिए पपीता पाउडर का इस्तेमाल हम करेंगे ½ टीस्पून। 1 किलो गोश्त है, ½ टीस्पून हम इसमें पपीता पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गोश्त को बहुत टेंडर करेगा और जल्दी करेगा। ठीक है जी, आपका टाइम बचाएगा, बहुत मज़ेदार सा टेंडर करेगा इसको। तो ये फैला देंगे ज़रा पूरा गोश्त के ऊपर पपीता पाउडर हमारा। ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब हमारी कसूरी मेथी आ गई जी। 1 टीस्पून हम कसूरी मेथी इसमें यूज़ कर रहे हैं। ये जनाब गई हमारी कसूरी मेथी। अच्छा जी, उसके बाद जनाब हमारे पास है चुचरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब हम इसमें। ये इसकी रंगत भी इन्हेंस करेगी, देख रहे हैं इसकी खूबसूरती कितनी अलग सी फील दे रही होती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब हमारे पास 3 अदद सब्ज़ मिर्च
थोड़े से 4-5 जवे लहसुन के और 4 स्लाइसिस मैंने लेमन के इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो ये जनाब इसकी खूबसूरती भी बनाएंगे, इसका टेस्ट भी इन्हेंस करेंगे। अब इसके ऊपर क्या करेंगे जी, लेमन, एक लेमन निचोड़ देना है हमने इसके ऊपर इस तरह से। इसी के अंदर हम पूरे मिक्सचर को एक जान करेंगे, पूरा लेप करेंगे इसके ऊपर। इसमें हमने कोई ऑयल, कोई पानी, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ लेमन जूस का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा सिट्रिसी बनाना है इसको। रांझा गोश्त इस पैटर्न से इंशाल्लाह आपने कभी भी नहीं खाया होगा और आप याद करेंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे अगर इस पैटर्न से आपने रांझा गोश्त बना लिया बॉस। तो अच्छे से ज़रा एक जान कर लेना है पूरे मिक्सचर को हमने। यहाँ पर खूबसूरत सी रंगत बनेगी, देखें ज़रा इसकी। पूरा मिसाला हमारा गोश्त को इस तरह से चारों अतराफ से लग जाना चाहिए। ये गोश्त की रंगत देख रहे हैं, रेडनेस, ये हमने पहले भुनाई के अंदर बनाई है। तो ये वाली रेडनेस जब आ जाए तो आपने गोश्त को स्ट्रेन कर लेना है किसी थाली के अंदर, और थाली के अंदर स्ट्रेन करके हम इसी तरह सारे मिसाले आपने नोट कर लेने हैं। यही चाहिए होंगे हमें। अगर आप इस पैटर्न से बनाएंगे ना बॉस, तो उंगलियां चाटेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो जनाब क्या है जी, हमारे पास एक खुले बर्तन के अंदर फॉइल पेपर और बटर पेपर नीचे रखा हुआ है। इस सारे लवाजमात को उठाएंगे, यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक हो गया जी। ये जनाब भर भर के हमारे सारे लवाजमात इसके अंदर जाएंगे। एक ही शॉट में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका टाइम बचाएंगे। अच्छा, नीचे से सुराख करना ना भूलिएगा, क्योंकि बड़ा गोश्त है, थोड़ा सा पानी छोड़ता है नरम होने के लिए, क्योंकि पपीता पाउडर भी हमने इसमें लगाया है। तो पपीता पाउडर ने इसको थोड़ा गलाना है, गोश्त ने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना है, तो वो जूस जो है ना नीचे ड्रेन हो जाए, अंदर ना रहे। ठीक हो गया जी। ये हमारा सारा मिक्सचर रेडी हो गया। ग्लव्स अब ज़रा उतार देते हैं ताकि मैं इसको अच्छे से पैक कर सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब, इसको अच्छे से आपने जो है ना इस तरह पैक कर देना है। अच्छे से पैकेज हमारा रैप हो गया है। इसके बैक साइड से मिड में से आपने 5-6 सुराख कर देने, ये भी। ठीक हो गया जी, ताकि जो भी जूस निकले वो ड्रेन हो जाए। 5-7 सुराख इनफ है, ठीक है जी, ज़्यादा नहीं करने। ये जनाब इतने सुराख हम कर देंगे और इसको उठाएंगे। आ जाएं ज़रा इस तरफ। कुकर है सबसे पहले हमारे पास। अब कुकर के अंदर थोड़ा सा पानी डालना है आपने, तकरीबन 2 इंचज़ तक। करना क्या है जी, 10 मिनट के लिए इसको ज़रा हाई फ्लेम पे चलाएंगे। जैसे ही इसकी सीटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया जी। पानी ज़्यादा नहीं डालना, 2 इंचज़ तक इनफ है। जाली रखेंगे, 10 मिनट हाफ इसको चलाएंगे हाई फ्लेम पर। उसके बाद जनाब दम वाले फ्लेम पर इसको तकरीबन 40 मिनट देने हमने। तो ये जनाब लगा देंगे इस पे ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लग गया हमारा ढक्कन, वेट जाएगा इसके ऊपर। फ्लेम कर देंगे ऑन और फ्लेम फिलहाल रखेंगे हाई। जैसे इसकी सीटी स्टार्ट होगी, इसको दम वाले फ्लेम पर इंशाल्लाह हम 40 मिनट तक पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटा 40 मिनट मैंने आपको बोले थे, लेकिन मैंने इसको रखा है 1 घंटा। ठीक है जी। तो अब देखते हैं जी, एक 1 घंटे बाद इसकी क्या पोजीशन है। आ जाए ज़रा, थोड़ा सा ठंडा करके फॉइल पेपर को खोलेंगे हम। थोड़ा सा ज़रा इसमें से स्टीम अभी निकलेगी, तो एहतियात ज़रा यहाँ पर बरतनी है आपने। इंग्रेडिएंट जो हमने डाले हैं वो बहुत कमाल हैं। और अब इसकी लुक की बारी आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। थोड़ा सा ठंडा हो ले, मैं ज़रा इसकी टेंडरनेस आपको हाथों की मदद से चेक करवाता हूँ। अभी थोड़ा सा ठंडा हो ले और इसको मैं किसी खुले बर्तन में डाल लूँ ज़रा। लुक देखें माशाल्लाह इसकी कितनी खूबसूरत आई है। इसको टेंडर करने के लिए जो हमने फार्मूला लगाया ना, सबसे पहले तो वो हम चेक करते हैं कि वो कितना वर्क किया है, कितना काम किया है। तो ये जनाब बोटियां हमारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इस तरह गल चुकी है हमारी बोटी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितनी टेंडरनेस है, कितनी सॉफ्टनेस है इसके अंदर। ये देखें जी, ठीक हो गया जी। ये टेंडरनेस हमें चाहिए थी। रांझा गोश्त बेसिकली तंदूर में रखा जाता है कोयलों के ऊपर 3 से 4 घंटे के लिए, लेकिन आजकल इतना टाइम यार किसके पास है कि वो इसी चक्करों में पड़ता रहे कि कब ये गलेगा, कब बनेगा। तो जनाब इसको कुकर में इसीलिए हमने बनाया है। ये देखें ज़रा, ये चीज़ हमें चाहिए, ये टेंडरनेस चाहिए। ठीक हो गया जी। अब इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए ज़रा।
बेहतरीन गला है ये गोश्त। लहसुन को थोड़ा उठाएंगे, थोड़ा सा सब्ज मिर्च उठा लेंगे, फिर थोड़ी सी बोटी लेंगे यहाँ से। कितनी रेशेदार बोटी है हमारी, ये चीज चेक करें। ये चीज चाहिए थी हमें, एक एक रेशा अलग है इसका। इस पैटर्न से अगर आप बनाएंगे ना तो कमाल हो जाएगा, आप याद करेंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें काइंडली। अल्लाह हाफिज।